फिर कह रहा हूं, जब तक कि हमारी नज़र एक न्यूज आई और उससे इफेक्ट पर पड़ गई कि एक न्यूज आई और उससे कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सिर्फ इस पे रही और निगेटिव पर नहीं रही, तो फिर हम बाजार से कुछ नहीं कमा सकते। न्यूज आ रही है, अच्छी आ गई और आप सोचो शेयर भाग जाएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पड़ोस में एक ना सत्संग हो रहा है, तो सुनाई दे रहा होगा, सत्संग हो रहा है। वीडियो बनाने से पहले जब मैं बैठा था, अभी भी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ से एक चीज़ निकल कर आई कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे LIC के बारे में। LIC ने एक चमत्कार सा कर दिया है डिविडेंड 10 रुपये का, पर वो किस कारणों से हमें 20 रुपये का मिल सकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। अपना रिजल्ट बहुत बेहतरीन दिया, उसके बाद कंपनी डिविडेंड दे रही है, उसमें कुछ शर्तें हैं, और दे रही है बोनस, एक पर एक बोनस दे रही है। ये इतिहास में, इसने LIC के इतिहास में एक बहुत बड़ा इसका डिविडेंड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और LIC आपको पता ही है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। LIC एक ऐसा नाम है कि वो जीवन बीमा जो होता है ना, हम करवाते हैं इंश्योरेंस, वो उसमें तो वर्क करती है, बल्कि वो एक बहुत बड़ा DIS है, संस्थागत निवेशक है, देश का सबसे बड़ा, जो अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में, छोटी मोटी कंपनियों में बहुत बड़ा निवेश करता है। तो LIC की आज विधि को समझेंगे। दूसरा समझेंगे आर पावर, रिलायंस पावर के बारे में। कंपनी ने जो अब तक के प्रॉफिट दे रही थी, अब कंपनी लॉस में आ गई, यानी कि कंपनी के ऊपर जो प्रॉब्लम है, CBI ED मसले वाली, फ्रॉड वाली चल रही थी, अब उसके ऊपर एक और नेगेटिव चीज़ आ गई, वो इसका रिजल्ट। पर आप अगर रिजल्ट की समीक्षा करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, है ना। तो आज हम रिलायंस पावर को भी अलग ढंग से समझ लेंगे। चीज़ों को समझते जब जब हम जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है। देखो सर, देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, बड़े बड़े ग्रुप के अंदर, जब विदेशी FIs, बड़े बड़े जो फंड मैनेजर होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर होते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर निवेश करते हैं, तो वहाँ से आपको समझना चाहिए कि जिस भी बड़ी कंपनी के अंदर उन्होंने निवेश किया, उसकी स्थितियाँ बेहतर है, इसलिए उन्होंने निवेश किया। अब ये जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, जो FIs में बड़े बड़े होते हैं, अगर वो किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो यानी कि वो कमाने के लिए कर रहे हैं, और अगर वो निवेश कर रहे हैं तो उन्होंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया, तभी वो निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ से आप समझें कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत पैसों की आवश्यकता होती है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो वो इन फंड मैनेजरों से बातचीत करते हैं और वो आ जाते हैं। एक ऐसा ही वाक्य है कि 3 कंपनी अडानी ग्रुप की, उसके अंदर द कैपिटल फंड है, एक कंपनी है बहुत बड़ी, और कहाँ की? अमेरिका की। जहाँ अमेरिका के ऊपर इन कंपनियों के अंदर रिश्वतें चल रही थी, तो वहाँ से जो चीज़ें धुली हैं, और उससे पहले ही देखने को ये मिला कि वहाँ के बड़े ग्रुप ने, एक द कैपिटल ग्रुप है, उसने अडानी कंपनियों में, 3 कंपनियों में अपनी होल्डिंग में बहुत बढ़ोतरी की है। और कम किस में से की है? रिलायंस इंडस्ट्री से। मुकेश अंबानी जी से निकलकर अडानी पे गए हैं। अब मुकेश अंबानी जी से निकलकर वो अडानी पे गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुकेश अंबानी जी की कंपनियां बेकार हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री खराब हो गया जी, नहीं। वो तो अपने पैसों के लिए चीज़ें करती हैं, पर कुछ लोग इसे नेगेटिव समझ लेते हैं। अगर वो अडानी पे गए, अडानी के लिए पॉजिटिव है। अगर वो रिलायंस से निकल कर आए, ये आपको लग रहा है कि वो खराब हो सकती। आज हम इस नीति को भी समझ कर चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बाजार में काम करने के तरीके, और वो तरीके हैं कि जब तक आप कंपनी के बारे में नहीं समझेंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कंपनी की रणनीतियों के बारे में नहीं समझेंगे, और जो उनसे लगती हुई न्यूज़ है उसको नहीं समझेंगे, और वो जो न्यूज़ आ रही है उससे आगे क्या दिशा निकल सकती है, बैड गुड जो भी है, वो नहीं समझेंगे, तब तक के हम बाजार में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे।
अडानी ग्रुप के हाथों में जब जेपी पावर की कमान वाली न्यूज़ आई 24% वाली, तो ये सबको बहुत पॉजिटिव लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, सबको लग रहा है। और जितने लोग वीडियो बना रहे हैं सब इस तरीके से बना रहे हैं कि अब अडानी ग्रुप इसमें, अडानी पावर में अब ये जेपी पावर मिल जाएगा, ये भैया कुछ चीज़ें हमने समझी। मैंने कल आपके लिए एक चीज़ बनाई थी, ये न्यूज़ तो बहुत बड़ी है कि वो हो जाएगा, पर मैंने आपको वहाँ DIS की स्थितियाँ, पब्लिक की स्थितियाँ, अडानी ग्रुप की स्थितियाँ, अगर मैंने वहाँ 2 चीज़ें बताई आपको, 50-50% लेकर चलो कि जेपी पावर से जेपी सेट तो अलग है, 24% की हिस्सेदारी वो अडानी पावर में आ जाएगी। पर ये आपको देखना है कि जो कर्जा जेपी पावर ने लिया है वो कैसे उतारेगा, आपको ये भी समझना है। दूसरा आपको ये समझना है कि आगे जाकर जेपी पावर, जो अगर कंपनी बेहतर स्थितियों में रही तो वो अडानी पावर में विलय हो सकती है। उससे क्या होगा, उससे अडानी पावर के जितने शेयर होंगे उस हिसाब से मिल जाएंगे। एक तो ये सोचना था। दूसरा, वेदांता दोबारा ना जाए। तीसरा ये सोचना जो DIs हैं, जो बैंक है, इसे प्रॉब्लम में ना ला दे। तो ये मैंने कल आपको बताया, ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई ना, DIs और वेदांता वाली, ये किसी ने आपको बताई नहीं है, पर ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अब इतनी अच्छी न्यूज़ के बाद भी जेपी पावर में अपर सर्किट नहीं लगे, वो कारण होते हैं, बहुत कारण। एक तो वो सारी चीज़ें अभी नहीं हुई है, न्यूज बेस है। दूसरी, आगे का भी रुख होता है, वो बड़े बड़े निवेशक समझते हैं और इस चैनल में वो चीज़ें समझाई जाती है। क्यों मैंने आज दोबारा से जेपी पावर को थोड़ा सा आपको बताया, देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब तक कि हमारी नज़र एक न्यूज आई और उससे इफेक्ट पर पड़ गई कि एक न्यूज आई और उससे कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सिर्फ इस पर रही और निगेटिव पर नहीं रही, तो फिर हम बाजार से कुछ नहीं कमा सकते। न्यूज़ आ रही है, अच्छी आ गई और आप सोचो शेयर भाग जाएगा, भागा नहीं। यही चीज़ है कि कल मेरी वीडियो के अंदर एक कमेंट आए, सब समझ गए, सब ने कहा बहुत अच्छा समझाया है, अंदर तक गहराइयों तक समझाया। फिर भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, कुछ को समझ नहीं आता ये जेपी पावर बढ़ क्यों नहीं रहा है। फिर जब इतनी बड़ी बड़ी न्यूज के आ रही है, ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन होती है जहां पर लगता है कि मैंने निवेश किया था और ये न्यूज आई और उस न्यूज के हिसाब से मैंने निवेश किया था और वो आ गई और उसके बावजूद भी शेयर नहीं भागा। तो यानी कि ये हमारा अधूरा ज्ञान हो गया है। और जब हमारा अधूरा ज्ञान होता है, जब हम फल की चिंता पहले कर लेते हैं और कर्म की स्थिति हम देखते नहीं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पड़ोस में एक ना सत्संग हो रहा है, तो सुनाई दे रहा होगा, सत्संग हो रहा है। वीडियो बनाने से पहले जब मैं बैठा था, अभी भी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ से एक चीज़ निकल कर आई कि जब अर्जुन को श्री कृष्णा ने उपदेश दिए कि भैया फल की चिंता मत करो, कर्म करो, पर कुछ लोग होते हैं पहले फल पाने की स्थितियों के साथ आते हैं, कर्म करते नहीं। तो सबसे पहले कर्म करते जाओ, फल आपको मिलते जाएगा, पर वो कर्म क्या होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए। कर्म का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ खोदना है, उगाना है, मेहनतें करनी है। कर्म भैया माइंड से भी होता है। अगर शेयर बाजार पैसा दे रहा है तो ये भी आपकी मेहनत है, ये भी आपका माइंड है कि आप कितने लोगों को मात देकर उस प्रॉफिट को पा चुके हैं। ये एक माइंड होता है, ये होता है कर्म, फल आपको मिल जाएगा। तो जब आप जेपी पावर में फल की चिंता पहले कर रहे हैं और कर्म के बारे में, यानी चीज़ों के बारे में आपने समझा नहीं है, तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये होते हैं, जैसे कमेंट आते हैं तो उससे कुछ सीखने का मौका मिलता है ना। तो ये बात रखिए कि कुछ भी न्यूज़ आ रही है हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं आ रही हमें कमाने के लिए, समझते जाइए। जब LIC का इतना बड़ा IPO निकल कर आया तो उसकी लिस्टिंग प्राइस 949 रुपये करीब की थी। सब ने दाव लगाए, सबको डिस्काउंट में कुछ चीज़ें मिली, ये हुआ वो हुआ, सब सोच रहे भैया ये शेयर जो रॉकेट बन जाएगा। पर लिस्टिंग के दिन ऐसा देखने को नहीं मिला। 77 से 80 रुपये जो शेयर है घाटे में लिस्ट हुआ और उसके बाद से कई निवेशकों को LIC पे ही शक हो गया कि भैया जो देश की बीमा इतनी बड़ी कंपनी है जिसपे हमारी EMI भी चल रही है, और वही कंपनी का शेयर जो मैं डबल सोच रहा था वो तो 80 रुपये नीचे खुल गया। वहाँ से इसके अंदर ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें आई, लोग फिर इसकी वो स्थितियाँ भूल गए कि भैया ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो एक ऐसा संस्थागत निवेशक है जो छोटी बड़ी बड़े बड़े ग्रुप में निवेश करती है और सालों में बड़ा पैसा जो है शेयर बाजार से उठाती है। अगर मैं स्थितियाँ बताऊं, 2024 में इसी कंपनी के अंदर 1200 के हाई लगे थे,
और एक चीज़ मैं आपको फिर कहता हूँ, जाकर फिर आप जो भी आपको कंपनी पता, अगर 10 कंपनी अगर आपको पता है जिस पे आप वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, उनके सबके हाई देख लेना 2024 में लगे होंगे, एक आधे को छोड़कर, और उसमें हाई में वो पहुंच नहीं रहे हैं सब के सब। तो यानी कि जो ये 2024 में सारी कंपनी एक बढ़ोतरी के ऊपर से गई थी, सारा पैसा लेकर ऊपर गया था और उसमें झटके से पैसा निकला और फिर धीरे 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 नीचे आया, तो यानी कि ये एक बड़ी रणनीति थी कि जहां 2024 में ऑपरेटर सारी कंपनियों को भगा रहे थे। तो यहाँ काम भी अगर आपको पता होगा ना, तब भी हम अपनी साइकोलॉजी कम होने की वजह से हार जाएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो अच्छी हो रही हैं, उसके अंदर जब आप सब पब्लिक घुस जाएंगी तो फिर आपको लगेगा कि ये तो नेगेटिव हो गई है। वो क्या हुआ, पहले घुस गए, फिर बाद में लॉस बुक। तो इसी LIC के ऊपर लोगों को शक हो गया, भैया यार ये तो इतनी अच्छी, तो लिस्ट इतने में हुआ। जो चीज़ अच्छी होती है वो गिरावट में भी अच्छी, उछाल में भी अच्छी। तो इस कंपनी के भी हाई उस वक्त ये चीज़ें लग गई थी। एक न्यूज़ निकल कर आई है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म इसके ऊपर अच्छे टारगेट भी दे रहे हैं, आप देख लेना, उसमें हम घुसेंगे ही नहीं। रिजल्ट इसका अच्छा आया, उसमें भी नहीं हम घुसते हैं क्योंकि अच्छा ही आया। दूसरी चीज़ में घुसेंगे, और वो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप समझना। LIC डिविडेंड, बीमा कंपनी ने प्रति शेयर 20 रुपये का लाभांश घोषित किया। अब आप कहोगे सर 10 रुपये का किया था, ये तो 20 रुपये क्यों बता रहे हो? लेकिन इसमें बोनस इशू से संबंधित एक शर्त है, रिकॉर्ड तिथि की जांच करें। एक शर्त है, ये दे तो रहा है 10 रुपये का डिविडेंड, एक्चुअल में वो समय बीतने के बाद 20 रुपये प्रति डिविडेंड मिलेगा। बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। देखो सर, ये कंपनी बोनस भी दे रही है। बोनस की अगर आप रिकॉर्ड तिथि देखें तो करीब करीब वो हो रही है 1 जून 2026 हो रही है, यानी कि बोनस 1 जून 2026 मिल रहा है। और अगर कंपनी इतिहास में पहला बड़ा डिविडेंड दे रही है वो 10 रुपये का, तो उसकी रिकॉर्ड तिथि है 25 जून 2026। यानी कि डिविडेंड मिलने से पहले ही आपको क्या देखने को मिलेगा? बोनस, एक पर एक बोनस। मान लो किसी कंपनी, इस कंपनी के किसी के पास बोनस देने से पहले 100 शेयर हैं, आपके पास 100 शेयर है, वो शेयर आपके 1 जून के बाद कितने बन जाएंगे? 200 बन जाएंगे। कंपनी ने डिविडेंड के बारे में पहले बता दिया कि वो 10 रुपये प्रति डिविडेंड दे रही है। वो तब दे रही है जब बोनस की रिकॉर्ड तिथि के बाद, यानी कि बोनस मिल जाएंगे, 100 के 200 हो जाएंगे, 100 के शेयर 200 बन जाएंगे। और फिर 25 जून को जब इसने लाभांश देगी तो वो जो 100 के हमें 200 शेयर बन गए, तो अब वो 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको 2000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, जो पहले 1000 का मिलना था। समझ गए? तो डबल होने के बाद ये डिविडेंड दिया जा रहा है बोनस के बाद। तो बहुत बड़ी ये चीज़ है। और फिर भी मैं बता रहा हूँ, इस कंपनी को आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखना। ये कंपनी भैया देश से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। आर पावर, आर इन्फ्रा, अनिल ग्रुप, सारी चीज़ें आपको पता है, उसमें दोबारा नहीं घुसते हैं। चीज़ें आप सबको पता है। क्या पता है कि भैया जब इनके शेयर हाई में थे तभी वो न्यूज़ निकल कर आई कि ये ईडी के मसले, सीबीआई के मसले इन्होंने पहले ही 10-20 साल पहले जो किया था वो अब निकल रहे हैं और वहाँ फ्रॉड की नीतियाँ आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अनिल अंबानी जेल जाएंगे जी। ऐसा लग रहा है कि जब छापेमारी हो रही है तो उस शेयर के अंदर गिरावट होगी 2 कंपनियों के अंदर। आर इन्फ्रा फिलहाल दिख नहीं रहा है, और आर पावर जो दिख रहा है वो भी 76 के उसने हाई लगा रखे थे। मान लो 76 के हाई लगा रहे हैं, अब कंपनी का शेयर 27 में चल रहा है। अब तक के कंपनी के अंदर सीबीआई, ईडी की वजह से ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। रिकॉर्ड जो उसके ऊंचाई की लगे थे वो टूट चुके हैं। अब ये 27 पर आ गया। अब कंपनी ने अपना Q4 दिया, वहाँ पर भी आपको अगर देखने को मिले फिर से निगेटिव चीज़ हमारे सामने आ गई है। पर अगर आप इस निगेटिव चीज़ को समझ गए तो यकीनन कुछ ना कुछ आपको बहुत बेहतर दिख सकता है। तो सर अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखो कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कर रही थी 494 करोड़ का कंपनी ने यहाँ लॉस कर दिया। और अगर हम कंपनी की सेल देखें तो कंपनी ने साल दर साल सेल भी कम की है, पर पिछले क्वार्टर से इस बार ज़्यादा की है। 1887 करोड़ की सेल, वो भी अनिल ग्रुप की कंपनी का करना बहुत बड़ी बात होती है भैया। ये 200-300 करोड़ भी बहुत होते हैं, ये 1887 करोड़ की सेल अभी भी कर रही है, यानी कि इसके पास
ज़बरदस्त परियोजना और काम है इसके पास, ये तो आप समझ कर चलें। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके अंदर ये लॉस आने की स्थितियां क्या है, पहले आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, मार्च 2023 से अगर आप देखें तो कंपनी हमेशा अदर इनकम करती आ रही है। 1170 करोड़, 1170 करोड़ हो गया, 37 करोड़, 117 करोड़, 175 करोड़, और इस बार देखें तो 77 करोड़, और इस बार देखें तो कंपनी का जो अदर इनकम आई है -323 करोड़ की आई है। यानी कि कंपनी ने अदर इनकम नहीं की। और मैं आपको बताऊं, अगर एक कंपनी अपना पावर में वर्क कर रही है और वो अदर इनकम से कुछ कमा रही है तो वो वैल्यू नहीं है आपके लिए। ये तो और अच्छी बात होगी, इसने अदर इनकम कमाई नहीं है भाई, इसका पावर का काम है तो पावर से कमाएगी ना। अब इसने अदर इनकम से नहीं कमाया तो क्या हो गया, वो माइनस में आ गया। बस यही कारण है इसका लॉस में आने का, और मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट अच्छा है तब तक जब तक कि वो बात नहीं होती सीबीआई ईडी वाली, क्योंकि वो आ जाएगा इसे फिर बेकार कर देगा। यहां आप समझो, ये जो इसका अदर इनकम आई है वो माइनस में है, इसलिए इसका ये लॉस आपको इतना देखने को मिल गया। पर कुछ जो माइंड से नहीं समझते इसको कहेंगे बहुत बेकार, निगेटिव तो कंपनी है, क्योंकि वो ईडी सीबीआई मसले हैं, और वो धुल जाएंगे तो यही चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। पर अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें, 57 यानी करीब 58% पब्लिक है, और इतनी पब्लिक अमीर नहीं होती। तो कुछ चीज़ें होती हैं, रणनीति होती है, खुल के चीज़ें बताई नहीं जाती, चीज़ों को समझना पड़ेगा। जहाँ इसमें पब्लिक कम हो गई, यही शेयर आपको अच्छा होता हुआ दिखेगा, याद चेक कर लेना आप, जब तक कि ईडी सीबीआई मसले भी आपको समझ कर चलने हैं। तो रिजल्ट इसने अच्छा दे दिया, पर लॉस आ गया। लॉस किस वजह से है वो मैंने आपको अदर इनकम के बारे में बता दिया। अब वो स्थितियाँ समझो कि एक बड़ा ग्रुप, और वो भी रिलायंस इंडस्ट्री से अपनी होल्डिंग को कम करा, इतनी कम तो काफ़ी कर लिए सालों भर में देखें, पर वो जा रहा है अडानी ग्रुप के पास। वही अमेरिका के नियामक ने इनके ऊपर चीज़ें की थी, वहीं की बड़ी फंड इनकी कंपनियों में भी निवेश कर रहा है, जीक्यूजी पार्टनर पहले कर रहा था। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि रिलायंस इंडस्ट्री से निकलकर अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों की तरफ जा रहा है। वो कौन कौन सी कंपनी है? अडानी पोर्ट्स होगी, अडानी ग्रीन एनर्जी होगी, और अडानी पावर हो गया। तो इन 3 कंपनियों ने एक बड़े फंड के मैनेजर ने होल्डिंग बनाई है। तो अब इसको विस्तार से समझो। कैपिटल ग्रुप ने रिलायंस से अलग हटकर अडानी में $2 अरब का निवेश किया है। दुनिया की सबसे बड़ी निवेश प्रबंध फर्मों में से एक है द कैपिटल ग्रुप। अडानी ग्रुप की कंपनियों से अपना निवेश बढ़ा रही है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी लगातार कम कर रही है। तो ये लगातार कम कर रही है, ये निवेशकों को लगेगा कि अब रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ नहीं बचा, पर उसका आपको काम तो पता है ना कितना ज़बरदस्त है। किसी भी व्यक्ति का किसी से हटकर दूसरे में निवेश करना या किसी में बढ़ाना, वो आप किस तरह सोचते हैं, वो आपके माइंड की स्थितियाँ हैं। अगर कोई ग्रुप खराब हो रहा है तब वो निकल कर जा रहा है, तब प्रॉब्लम आती है। जो भारत के सबसे बड़े ग्रुप के बीच विदेशी निवेशकों की प्राथमिकता में बदलाव को दर्शाता है। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप की तरफ ज़्यादा फोकस की स्थितियाँ देखी जा रही है। तो सर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, द कैपिटल ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित निवेश प्रबंधन कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1931 में कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ये आप समझ कर चलें। तो अमेरिका के अंदर ये बहुत बड़ा नाम है, जहाँ ये ETF के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, अन्य स्थितियों के माध्यम से उस ग्रुप के हिसाब से ये कंपनी आती है। ये कंपनी अगर हम देखें तो सिर्फ अडानी अंबानी तक सीमित नहीं है। भारत की दिग्गज कंपनी HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, TCS और हजारों करोड़ रुपए का निवेश पहले से ही करके रख रखा है इसने। तो भारत की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता या घटाता रहता है ये कैपिटल। देखो तो कोई भी निवेशक प्रॉफिट के लिए तो आया है ना, अभी उसे प्रॉफिट मिल रहा तो निकलेगा। कोई लॉस भी बुक करके निकलते हैं। तो सब जो मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है, जो फंड अपने निवेश को अलग अलग ढंग से निवेशित करते हैं, तो उसको ये भी देखना है कि उसको कितनी अवधि में कितना पैसा उसने कमा लिया। पर आप और हम नहीं देखते ये चीज़, हम तो न्यूज़ बेस घुस जाएंगे जी, ये JP पावर में न्यूज़ आ गई, चलो जी ठीक हो गया। वो जब तक ठीक है, जब तक भाग रहा है। सलासल टेक्नो देख लो, GTL देख लो, कई ऐसी दिग्गज कंपनियां देख लो, छोटी मोटी, जो बड़ी न्यूज़ से भागी, बाद में उसमें लोग फंसे हुए हैं। तो क्वालिटी पकड़ने की, ये जो फंड मैनेजर होते हैं छोटी मोटी कंपनी में हाथ नहीं रखते हैं।
यहीं से सीख लो। ब्लू चिप कंपनी होती है इनके पास, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है, उसने आपको पहले ही पता है, मैं यहाँ पढ़ लेना किस किस कंपनियों में करके अडानी ग्रुप में कर रखा है, और अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं ना। अगर रिलायंस से घटाया तो इतना भी नहीं घटाया कि आप समझ ले बहुत ज़्यादा घटा लिया, पर सालों से घटा ही रही है। तो ये भी आप समझिए। अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स के शेयरों में एक साल में क्रम से 94%, 35% और 25% की बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिली है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझना है कि नीतियाँ बाजार के अंदर किसी के निवेश से घटना बढ़ने से भी आप मजबूत हो सकते हैं। मेरा माध्यम आपको हमेशा किसी ना किसी न्यूज़ से कुछ ना कुछ समझाने का रहेगा। ये आप देख लेना, ये आपको पता भी है कि जब तक कि हम किसी चीज़ को और व्याख्या के साथ नहीं सीखेंगे, व्याख्यान करने के साथ नहीं सीखेंगे, विस्तार के साथ नहीं सीखेंगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि न्यूज़ आई और ये भागना चाहिए जी, रिजल्ट आया ये भागना चाहिए जी, डिविडेंड दिया ये तो होना चाहिए था जी, बोनस दिया, ये कभी मत आपको उलझना। रणनीति समझो। फंड को निवेश करने के आसान तरीके एनालाइज करके, कंपनी को जान के, लालच को साइड में रखकर, दूर तक देखकर ही किए जाते हैं। इस स्थिति से अगर आगे बढ़ोगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो सर आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक और मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चिट्ठी को ऑर्डर दीजिएगा, एक रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।